नमस्कार, प्रभात टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रमेश भगत। फर्जी पत्रकार बनकर एमपी के सैनिटाइजर वितरण करने वाले वाहन चालकों को लूटने वाले आरोपियों को पकड़ने में सुपेला पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मध्य प्रदेश इंदौर निवासी नदीम खान अपने साथी तबरेज खान के साथ अपनी बोलेरो पिकअप वाहन में सैनिटाइजर बिक्री करने भिलाई दुर्ग के विभिन्न मेडिकल स्टोर में डिलीवरी करने आए थे, जिसे ये चारों आरोपियों के द्वारा ये कहते हुए धमकाया गया कि तुम्हारा ये सैनिटाइजर नकली है। ये कहते हुए उनके साथ मारपीट करते हुए उनके पिकअप वाहन में रखे लगभग 48,000 रुपये को लूट कर भाग गए। ये चारों आरोपी भिलाई दुर्ग के रहने वाले हैं, जो कि विभिन्न प्रेस के फर्जी आईडी बनाकर फर्जी पत्रकार बनकर लोगों को लूटते थे। सभी आरोपियों के पास से लूटे गए पैसे और वॉकी टॉकी और विभिन्न प्रेस के नाम पर बनाए गए फर्जी आईडी के साथ 2 मोटरसाइकिल को जब्त किया गया है। सुपला थाना पुलिस ने इन सभी के खिलाफ कार्रवाई कर जांच कर रही है। सैनिटाइजर की सप्लाई करने के लिए एक पिकअप वाहन में 2 लड़के यहाँ पे आए थे और इन्होंने कुछ मेडिकल स्टोर्स में जहाँ पे इनकी सप्लाई लोग करते हैं वहाँ पे इन लोगों ने अपना माल दिया। उसके बाद उसके पैसे इन लोगों ने लिए और उसके बाद लगभग 7:30 बजे के आसपास जब ये नेहरू नगर में अपना माल लेने गए थे, उसी दौरान उनको फ़ोन आता है कि ये कोई और हम मेडिकल स्टोर वाला बोल रहे हैं, आपका माल हमको चाहिए, आप नेहरू नगर चौक के पास आइए, हम वहाँ से हम आपके माल की डिलीवरी लेंगे। तो ये वहाँ पर पहुँचे तो अचानक से फिर 3 गाड़ियों में 4 लड़के वहाँ पे आए और उन्होंने फिर अपने आप को मीडिया कर्मी बताया और उन लोग धमकाने लगे कि ये जो इसमें माल है और उसमें ये फर्जी है, इसके कागजात नहीं तुम्हारे पास। तो ये इस तरह की बातें होने लगी। फिर वो उनसे पैसे वैसे की मांग करने लगे। तो उन लड़कों ने उसको जब मना किया कि पैसे देने से, तो फिर ये उसकी गाड़ी की तलाशी लेने लगे और फिर उसमें जो डिलीवरी का जो पैसा था उसको वो निकाल के वहाँ से चले गए। तो उसमें फिर इनकी रिपोर्ट इन लोगों ने की, हमने इसको रिपोर्ट दर्ज करके उसकी जांच पड़ताल चालू की। तो और फिर इस मामले में हमने 4 लड़कों को गिरफ्तार किया है। एक योगेश्वर मानिकपुरी है और एक तामेंद्र सिन्हा है, तीसरा कृपा चंद सोनवानी है, चौथा तामेश्वर तिवारी है। इसमें जो मास्टरमाइंड ये योगेश्वर मानिकपुरी लग रहा है और इसमें इसके पास से काफ़ी मतलब कुछ अलग-अलग मीडिया संस्थानों के परिचय पत्र मिले हैं, कुछ कार्डलेस वॉकी-टॉकी मिला है और उसमें कोई खाकी वर्दी मिली है, माइक आईडी वगैरह मिले हैं। और ये इस तरह ऐसा लगता है कि गिरोह जैसा बना करके ये इस तरह से ठगी टाइप का काम करते थे और इनकी गिरफ्तारी इस मामले में की गई। फर्जी पत्रकारों का यह कृत्य सही में पत्रकारिता करने वालों की छवि पर विपरीत असर डालता है। पुलिस ने ऐसे लोगों को पकड़कर सही कार्य किया है, जो कि सराहनीय है। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। स्मृति नगर चौकी क्षेत्र में पुलिस के साथ मारपीट करने वाले आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बीती रात स्मृति नगर चौकी के सिपाही से मारपीट करने वाले सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर सभी को जेल भेज दिया है। सुपला थाना प्रभारी सुरेश धू ने बताया कि स्मृति नगर चौकी की पेट्रोलिंग पार्टी रविवार देर रात गश्त पर निकली थी। पेट्रोलिंग टीम के सिपाही विवेक सिंह, सरविंदर सिंह, राधेश्याम चंद्राकर थे। उन्होंने देखा कि सूर्या मॉल के पास 15-20 लड़के आपस में झगड़ रहे थे, जिसे पेट्रोलिंग टीम के सिपाहियों ने वहां से भगाया। इसके बाद रात 11:30 बजे फिर से सूचना मिली कि वही लड़के सूर्या मॉल रेसिडेंसी के पास फिर से आपस में झगड़ा कर रहे हैं। जैसे टीम वहां पहुंची और लड़कों को पकड़ने लगी तो उनके द्वारा पुलिस पर ही हमला कर दिए। विवाद के दौरान कैंप 1 निवासी भीरू सोनकर ने सिपाही सविंदर के पेट पर चाकू से वार किया। इस दौरान सविंदर ने अपना बचाव करते हुए घूम गया तो चाकू उसकी पीठ पर जा लगा, जिससे सिपाही बुरी तरह से जख्मी हो गया, जिसकी जानकारी सुपला थाना प्रभारी सुरेश धू ने मीडिया को दिया। तो करीब 11-12 के बीच के आसपास सूर्या मॉल के सामने कुछ लड़के आपस में झगड़ रहे थे। वहाँ पे पेट्रोलिंग गाड़ी पहुंची और उनको भगाया वहाँ से। और उसके बाद सूर्या रेसिडेंसी वाली जगह है MJ कॉलेज के सामने, वहाँ पर ये लड़के फिर से झगड़ा कर रहे हैं, ऐसी सूचना लोगों को मिली पुलिस वालों को। तो फिर मौके पे गए और उनको फिर बीच बचाव का प्रयास किया जाने लगा। उसी दौरान एक जो आरक्षक है शुविंदर सिंह, उसको लोगों ने मतलब कुछ चाकू जैसे हथियार से उस पर वार किया था और उसके बाद वो लोग वहाँ से भाग गए।
फिर उक्त मामले में हमने एफआईआर किया हुआ है और उसके बाद फिर 4 लड़कों को अभी राउंड अप किया हुआ है, उनसे पूछताछ कर रहे हैं। कस्टडी में दीपक सिंह, हेमंत राय, बीटू सोनकर और प्रवीण विश्वाल है। सुबह चौकी का घेराव हुआ था, कितने बजे, क्या मामला था? दरअसल इन जो लड़कों को लाया गया था उनके पीछे कुछ उनके परिवार के लोग थे। वो घेराव जैसी थी नहीं कि हम लोग अपने घर वालों के साथ साथ वो लोग आए थे। सर आखिर विवाद कैसे हुआ, क्या क्या निकल के सामने है? जो चौकी पे विवाद की बात कर रहे हैं, जी। वो दरअसल अपने जो लड़के पकड़े गए थे उनके परिवार वाले उनके जान पहचान के लोगों से पीछे आए थे। सूर्या फिलहाल पुलिस ने सिपाही पर हमला करने वाले सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई कर रही है। वहीं चिंता का विषय यह है कि गुंडे बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि ये अब पुलिस पर ही हमला करने से नहीं डरते। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। इंदौर गैंगरेप कांड के फरार आरोपी विपिन भदौरिया को धारदार हथियार सहित बेमेतरा पुलिस ने धर दबोचा है। आरोपी के विरुद्ध 2 दर्जन अपराध कायम है। इंदौर रेप कांड के कुछ आरोपी बेमेतरा में छुपे होने की संभावना है। इस सूचना पर पुलिस टीम बेमेतरा द्वारा 2 दर्जन से अधिक प्रकरणों में फरार आरोपी विपिन भदौरिया को हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से गिरफ्तार किया। इंदौर के रेप कांड में मुख्य आरोपी राजेश विश्वकर्मा द्वारा विपिन भदौरिया, आनंद साहनी, सिद्दीकी को अपराध की फरियादी को मारने हेतु भेजा गया था, जो अपनी पहचान छुपाकर कुछ दिनों तक सवेरा लाज में पान मसाला के एजेंट बता रहे थे। इसके साथ स्थानीय लोगों की मदद से फरियादिया के घर के पास हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में मकान लेकर छुप कर रहे थे। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह द्वारा महिला संबंधी प्रकरण होने की सूचना जिले के कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी विलास भोसकर संदीपान को दी, जो मौके पर पहुंचे। मुख्यमंत्री कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में मानव तस्करी के संबंध में दिए गए निर्देशों के संबंध में एसपी बेमेतरा धर्मेंद्र सिंह एवं कलेक्टर बेमेतरा विलास भोसकर संदीपान ने संयुक्त रूप से आरोपी एवं फरियादिया के परिजनों से पूछताछ की। बीएम शाह हॉस्पिटल द्वारा संचालित गिदोड़ी देवी मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर जनरल सर्जरी, हड्डी रोग, जनरल मेडिसिन, प्रसूति एवं स्त्री रोग, शहर के जाने माने डॉक्टरों द्वारा इलाज की सुविधा। हॉस्पिटल में सर्व सुविधा युक्त ऑपरेशन थिएटर, दवाई की दुकान, प्राइवेट रूम सहित अनेकों सुविधाएं। आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज की विशेष सुविधा। पता जी रोड, न्यू खुर्सीपार, भिलाई। फोन नंबर 0784051001। मोबाइल नंबर 8821030555। तांबा, पीतल, कांसा, एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील, कुकर, मिक्सी सभी प्रकार के बर्तनों के चिल्लर एवं थोक विक्रेता। यहाँ पर कुकर, मिक्सी, गैस चूल्हा बनाए जाते हैं। अनुराग मेटल शॉप नंबर 10, नेहरू भवन रोड, सुपेला, भिलाई। मोबाइल नंबर 9827187008। निर्माणाधीन मकान के लिफ्ट के लिए खोदे गए गड्ढे में मासूम बच्चे के गिरने से हुई मौत, पुलिस जांच में जुटी। धमधा थाने में हुई एक मासूम बच्चे की गड्ढे में गिरने से हुई मौत हो गई है, जहां धमधा थाना के अंतर्गत स्टेट हाईवे मुख्य मार्ग पर एक निर्माणाधीन मकान में लिफ्ट की लिए गड्ढे की खुदाई की गई थी, जिसमें एक मासूम बच्चे को गिरने से मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार ओम प्रकाश देवांगन बरहापुर निवासी, जो कि प्लम्बर का काम करता है, वहीं अपने सहयोगी प्लम्बर के पास अपने 5 वर्ष के बच्चे युग देवांगन को छोड़कर दूसरे जगह काम करने गया। आकर जब देखा तो बच्चे गड्ढे में गिरा हुआ था। सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम के लिए धमधा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजकर जांच में जुट गई है। जन समर्पण सेवा संस्था ने मकर संक्रांति के दिन जन सेवा किया। दुर्ग के पुलगांव स्थित वृद्धाश्रम सहित विभिन्न स्थानों में जाकर जरूरतमंदों को सामग्री दान के रूप में दी। गरीब, असहाय, विकलांगों, गौ माता की सेवा से बड़ा कोई भी कर्म नहीं। भले ही आज के भौतिकवादी युग में ये बातें किताबी लगती हो, मगर आज भी समाज में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने मानवता की सेवा को ही अपने जीवन का उद्देश्य बना रखा है। जन समर्पण सेवा संस्था दुर्ग गरीबों, असहाय, भूखों एवं विक्षित लोगों को खाना खिलाने, उनकी हर संभव सहायता करने का कार्य विगत 5 वर्षों से लगातार करते आ रही है। इसी कड़ी में मकर संक्रांति के अवसर पर जन समर्पण सेवा संस्था के द्वारा दुर्ग के पुलगांव स्थित वृद्धाश्रम में मौजूद वृद्धों को जरूरत के सामान, खाद्य सामग्री, कंबल वितरित किया गया। संस्था के प्रमुख योगेश शर्मा बंटी और संस्था के सदस्य ने बताया
कि विगत 5 वर्षों से कोई भूखा ना सोए इस सोच के साथ संस्था प्रतिदिन कार्य कर रही है, जिसके चलते दुर्ग रेलवे स्टेशन में शहर के लगभग 100 से अधिक लोगों को निःशुल्क भोजन वितरण किया जाता है और मकर संक्रांति के अवसर पर त्योहार से संबंधित चीज़ों का वितरण किया गया। मानव सेवा का उद्देश्य को लेकर जन समर्पण सेवा संस्था जो कि विगत 5 वर्षों से ज़रूरतमंदों को भोजन वितरण करते आ रही है। हर त्यौहार हर पर्व पर भी जन समर्पण सेवा संस्था द्वारा ज़रूरतमंदों को भोजन वितरण किया जाता है। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर हम 2 दिवस की मानव सेवा का आयोजन किए हैं, जिसमें दुर्ग के वृद्धाश्रम और दुर्ग की अनाथ महिला हॉस्पिटल में ज़रूरतमंदों को साड़ी, कंबल और मकर संक्रांति पर्व की मिठाई, तिल के लड्डू, मुर्रा के लड्डू और विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ और नमकीन का वितरण जन समर्पण संस्था द्वारा किया गया है। इसके साथ साथ बाल आश्रम में भी बच्चों को कापी, पेन, पुस्तक का वितरण किया गया है। मानव सेवा का कार्य करते हुए हमारी जो संस्था है जन समर्पण सेवा, पहले दिन हम मानव सेवा के कार्य को कर रहे थे। आज हम द्वितीय दिवस दूसरे दिन गौ सेवा में लगे हुए हैं। अभी सभी साथियों के साथ मिनी माता चौक से लेकर नेहरू नगर चौक तक जितनी भी हमारी गौ माताएं रोड पे विचरण कर रही है, हम उन्हें रेडियम की पट्टी लगा रहे हैं ताकि आगे समय में दुर्घटना न हो। इसी के साथ हम उनको गौ ग्रास भी खिला रहे हैं। आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में हम 2 दिवस ये कार्य कर रहे हैं। इसी के साथ हमारे सभी साथी इस कार्य में लगे हुए हैं। फिलहाल संस्था के सदस्य विगत 5 वर्षों से सभी पर्व एवं त्यौहार गरीब, असहाय, जरूरतमंदों के साथ ही मनाते आ रहे हैं। दान पुण्य सबसे बड़े पर्व मकर संक्रांति के अवसर पर भी जन समर्पण सेवा संस्था दुर्ग के द्वारा जन सहयोग पूरे दिन भर विभिन्न स्थानों में किया गया। प्रभात टीवी के लिए दुर्ग से बीना दुबे की रिपोर्ट। मैत्री बाग प्रबंधन ने चिड़ियाघर के शेरों को ठंड से बचाने प्रतिदिन अलाव जलाकर दे रही है राहत। जनवरी के पहले हफ्ते से पूरे प्रदेश में मौसम में आई अचानक बदलाव से इंसानों के साथ जानवरों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हो रही बारिश, ठंड और बर्फबारी से फसल को नुकसान तो हुआ ही, साथ ही जनजीवन को काफ़ी प्रभावित किया है। लोग गर्म कपड़े का सहारा लेकर ठंड से अपने आप को बचा रहे हैं, लेकिन जानवरों के लिए यह किसी मुसीबत से कम नहीं है। पिछले 10 दिनों से जोरदार कपकपाने वाली ठंड पड़ रही है। ठंड ऐसी कि भिलाई स्थित मैत्री बाग के शेरों के लिए प्रबंधन ने प्रतिदिन शेरों के पिंजरे के सामने अलाव जलाकर उन्हें गर्माहट दिया जा रहा है ताकि शेरों को ठंड न लगे और वे सुरक्षित रहे। वर्तमान में मैत्री बाग जू में 6 सफ़ेद शेर मैत्री बाग का शोभा बढ़ा रहे हैं, जिसके लिए मैत्री बाग प्रबंधन खासा गंभीर है। शेरों के खान पान के साथ मौसम के उतार चढ़ाव से होने वाली तमाम परेशानियों से बचाने जू प्रबंधन हर संभव प्रयास करती है, जिसकी जानकारी डॉक्टर नवीन कुमार जैन ने प्रभात टीवी को दी। क्योंकि हर साल मैत्री बाग में जब भी ठंड ज़्यादा बढ़ती है और अभी काफ़ी ठंड पड़ रही कुछ दिनों से, तो मैत्री बाग प्रबंधन ने टाइगर के ठंड से बचाव के लिए 2 सिगड़ी जलाई है और जो रात भर जलती है, शाम को 5 बजे जला दी जाती है, जो रात भर जलती है, जिससे ठंड से हमारे टाइगर का बचाव होता है। क्योंकि टाइगर जो होते हैं वो ठंड के लिए बहुत संवेदनशील होते हैं। और अन्य एनिमल में जैसे भालू है, उन्हें शहद और अंडा दिया जाता है। और सांप के केज में हम पैरा डाला है, जिससे सांप को ठंड से बचाव हो सके। ठंड का मौसम शेरों के लिए काफ़ी तकलीफदेह होती है, जिसे देखते हुए जू प्रबंधन उनके सेहत को लेकर हमेशा संजीदा रहती है। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट।